क्या हुआ? आप परेशान लग रही है। घर की याद आ रही है क्या? वो तो हमेशा ही आती है। बेटे ने बहू की बातों में आकर मुझे घर से निकाल दिया, फिर भी घर से जुड़ा रिश्ता खत्म नहीं हुआ। दिमाग तो लाख समझाता है, लेकिन दिल और खून बेटे की तरफ ही खींच कर ले जाता है। आप अपने दिमाग की सुनिए। जो बेटा अपनी माँ का ना हो सका, उसके लिए क्या रोना। क्या करूं? माँ होना, बेटे की बुरी हालत में उसे अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती। वो चाहे मेरे साथ कैसा भी बर्ताव कर ले। क्या मतलब? हाँ ताई, वो बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है वो अभी, और इस समय उसके पास उसका अपना कोई भी नहीं। लेकिन आपकी बहू? वो तो उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। डॉक्टर ने कहा है जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना होगा, वरना मेरा बेटा। देखिए, आप घबराइए मत, कुछ न कुछ रास्ता तो जरूर निकलेगा। ऑपरेशन करवाने में बहुत सारे पैसे लगेंगे, और इतने पैसे मेरे पास नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, आप आइए मेरे साथ। आइए तो सही, आइए। देखिए, मुझे आप सब लोगों से कुछ बात करनी है। कहिए ना ताई। इनका बेटा बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, लेकिन उतने पैसे इनके पास नहीं है। क्या हम सब मिलकर इनकी मदद नहीं कर सकते? मदद का क्या है ताई? अरे हम लोग तो यहाँ पर एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। अगर बात नलनी की होती ना, तो हम सब मिलकर जी जान से उसकी मदद कर देते, लेकिन इसके बेटे के लिए, अरे आप उसको जानती नहीं है। वो तो एक नंबर का नालायक बेटा है। उसने तो धक्के मारकर अपनी माँ को घर से निकाल दिया था, फिर अब उसके लिए क्यों? ठीक कह रही हैं आप। क्या समझते हैं हमारे बच्चे? उनकी जरूरत है और हमारी जरूरत कुछ नहीं। पैर पोछने का कपड़ा बनाकर रख देते हैं हमें। जब जी चाहा इस्तेमाल किया, जब जी चाहा फेंक दिया। बिल्कुल नहीं, हम इसके बेटे के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये भले अपने बेटे को माफ कर दे, लेकिन हम इसके बेटे को माफ नहीं करेंगे। देखिए, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हम ये सब उसे माफ करने के लिए कर रहे हैं? हम उसकी मदद करके उसे सबक सिखाएंगे। मतलब? जब उसे पता चलेगा कि अपने इस बुरे बर्ताव के बावजूद भी आखिर माँ ने उसकी मदद की है, तब उसे अपने किए पर जरूर पछतावा होगा। वो ये जान जाएगा कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर माँ बाप की जरूरत कम नहीं होती। वो सिर्फ जन्म नहीं देते, हर नए मोड़ पर नए सिरे से जिंदगी भी देते हैं। उसे गलती का एहसास दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, और उसे पछतावा तब होगा जब वो जिंदा रहेगा। आप लोगों ने मुझे कहा था कि हम सब एक परिवार हैं, तो क्या परिवार के एक सदस्य का दुख बांटना बाकी सब सदस्यों की जिम्मेदारी नहीं है? हमें नलिनी तय के लिए ये सब करना होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप लोग मना नहीं करेंगे। मेरे पास 2000 रुपए है। मेरे पास 3000 रुपए हैं, और अभी तो ट्यूशन की फीस आनी बाकी है। मेरे पास 2000 है। मेरे पास 2500 है, और जरूरत पड़ी तो मैं बैंक से और निकाल सकती हूँ। अरे मेरे पास तो 6000 रुपए हैं, मैं बैंक से निकाल लूंगी। वैसे मैं भी 2000 रुपए दे दूंगी। क्या इतने पैसे काफी हैं? नहीं, इतने में तो नहीं होगा। 30,000 और लगेंगे ताई। आप चिंता मत कीजिए, बापा ने यहाँ तक रास्ता दिखाया है, तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। गणपति बप्पा मोरिया।
जीजू बिल्कुल सही कहते हैं। तुम सिर्फ अपने और अपने बारे में ही सोचते हो। कैशो, क्या गलत कह रही हूँ मैं? 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए आयका कहीं आता पता नहीं, कहीं नहीं मिल रही है कि तुमने एक बार भी उसे नहीं ढूंढा। और ढूंढना तो बहुत दूर की बात, तुम्हें एक बार लगा तक नहीं कि मुझे एटलीस्ट पूछे कि आई कहाँ होगी। क्यों पूछूं मैं? हा? अरे वो लाडले मानव जीजू और दीने मार रहे थे ना, यूं ढूंढ निकालूंगा आई को। अब क्या हुआ? कहाँ गई उसकी अकड़? बहुत गर्व है ना उसे अपनी पोजीशन पर। अब अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके आई को क्यों नहीं ढूंढ पा रहा है? कुछ भी हो जाए धर्मेश, उन्होंने एटलीस्ट कोशिश तो की। ऐसी कोशिश का क्या फायदा जिसका रिजल्ट ही ना मिले। मानव किसी काम का नहीं है वैशु। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पहुंच किसे कहते हैं, किस तरीके से अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके अपना काम निकाला जाता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब मैं आई को ढूंढूंगा, 2 दिन में ढूंढ निकालूंगा। तब सबको पता चलेगा कि धर्मेश क्या चीज है। बप्पा, आज तक आप मेरी आई के रूप में हमेशा मेरे साथ रहे, लेकिन आज वो कहीं चली गई। मेरे सर पर आपकी कृपा का जो छत्र था वो कहीं खो गया है। पापा, बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ आपके पास। प्लीज हमारी आई को हमारे पास वापस भेज दीजिए। आदत नहीं है मुझे उसके बगैर जीने की। मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी उसके बगैर। आई ने हमेशा मुझे अपना बेटा माना है, लेकिन आज जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं उनके साथ नहीं। किस्मत ने मुझसे उन्हें छीन लिया। अपनी बेटी और दामाद के होते हुए मेरी आई अनाथों की जिंदगी जी, ये मैं कभी देख ही नहीं सकती। बस एक बार उनसे मिला दीजिए पापा। मैं उनसे मिलकर उन्हें बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में वो अकेली नहीं है। सगे बेटे ने घर से निकाल दिया तो क्या हो, मैं उनका बेटा हूं, मैं उनका ख्याल रख सकता हूं। उन्हें उनके सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार दूंगा। बस एक बार आई से मिला दो पापा। एक बार मेरी आई से मिला दो पापा, एक बार।